This is a village called Chani in Banjar Valley, Himachal Pradesh, and it is situated at the height of 2145 meters and has a historical structure which is named after the village itself. This structure is the highest one in Western Himalayas and the name is चैनी कोठी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो वर्चुअली ही सही आज आपको भी घुमा कर लाता हूं चैनी कोठी और विलेज। आई हर्ड ए लॉट अबाउट इट, सो आई डिसाइडेड टू विजिट देयर ऑन माई लास्ट डे इन जीबी। मैं एक लोकल दोस्त प्रीतम भाई के साथ वहाँ के लिए चल पड़ा था। हम लोग रोड से जाने की जगह हाइक करके वहाँ जाने वाले थे। ये रास्ता श्रृंगर ऋषि टेम्पल होते हुए जाता है, तो हमने पहले टेम्पल और फिर चैनी विलेज जाने का डिसाइड किया। श्रृंगर ऋषि टेम्पल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर द लोकल्स। दिस इज़ अ 3-story ब्यूटीफुल टेम्पल एंड इट्स एक्सटीरियर आइडेंटिकल टू ईस्ट एशियन पगोडाज। श्रृंगर ऋषि का वर्णन रामायण में भी आता है। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ। टेम्पल बहुत ही सीनिक लोकेशन पे है। वन कैन एंजॉय ब्यूटीफुल सीनरी फ्रॉम द बालकनी ऑफ द टेम्पल। इसके बाद हम चल दिए थे चैनी विलेज की तरफ। यहाँ हाइक करके 40 से 50 मिनट्स में पहुँचा जा सकता है। हाइक थोड़ी स्टीप है, पर अगर नज़ारे देखने हैं तो हाइक करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चढ़ते हाँफते नज़ारों का मज़ा लेते हुए आखिर हम विलेज तक पहुँच ही गए थे, जिसका पहला नाम कठेर था, पर बाद में यहाँ के लोकल रूलर दाट ठाकुर की वाइफ के नाम पर इसका नाम चैनी रखा गया। और ये थी पहली झलक फेमस चैनी विलेज और कोठी की। गांव बड़ा ही शांत और खूबसूरत है और चैनी कोठी दूर से ही दिखाई देने लगती है। दूर से देखने पे इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर पास से देखो तो आप इसे एंशिएंट स्काई स्क्रैपर कह सकते हैं। चैनी विलेज को ऋषि श्रृंगा की तपोभूमि भी कहा जाता है। हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अराउंड 30 मीटर्स एंड आर्किटेक्चर इज जस्ट फेनोमिनल। इसको बेसिकली एक फोर्ट की तरह बनाया गया था, ताकि किसी अटैक के समय इसके अंदर जाके बचा जा सके। 1905 में अर्थक्वेक की वजह से इसके 2 फ्लोर्स गिर गए थे। बचे हुए फ्लोर्स को गांव वालों ने ठीक किया। अपर फ्लोर्स अब भी देखने में थोड़े टिल्टेड लगते हैं। चैनी कोठी में ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, जो कि देखने में बड़ी पुरानी लगती हैं। कोठी पे लगी हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर चढ़ते हुए कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ऊपर चढ़ने वाले ही होंगे। और अगर आपने चढ़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो आपको धोती पहन के जाना होगा, क्योंकि कोठी में ऊपर एक मंदिर भी है। कोठी कितनी पुरानी है इसका कोई रिटर्न प्रूफ तो नहीं है। कोई कहता है कि ये 1500 साल पुरानी है और कोई 500 साल। टावर को बनाने में स्टोन्स के साथ साथ वुड का भी यूज़ किया गया था, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर 200 साल के करीब पुराना हो सकता है। इसके सामने एक ग्राउंड है, जहाँ पर किसी फंक्शन के टाइम पर गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। और सामने एक और टावर है जो इसी के जैसा लगता है, पर हाइट में इससे छोटा है। यहाँ पर शायद उस टाइम पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती होंगी। वहाँ गांव के एक सज्जन हमें मिले, थोड़ा उन्होंने भी इसके बारे में बताया। ऑल्दो दैट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट दैट कॉन्क्रीट, पर फिर भी उनके साथ बात करके वहाँ के बारे में जानना अच्छा लगा। हाँ, कोठी चैनी है, नाम है कोठी चैनी इसका। पता नहीं किस बेस में बनी है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड की है ना प्रॉब्लम थोड़ी। टूरिस्ट चलता है वो, तो कहीं लिखा है पत्थर में तो पढ़ना नहीं आया। और कितनी साल पुरानी? इसके बहुत पुराना 1905 में तो गिरा ही है। इसके 2 ऊपर के फ्लोर 1905 में गिर गए? हाँ, 1905 में गिरा है, 2 फ्लोर। अच्छा, फिर इसको ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं वो दोबारा बनाए? नहीं, 2 वो नहीं बनाया, वो फिर दोबारा नहीं यहीं सेटिंग की। वो गए ना 2, वो तो खराबी हो गए। तो नीचे वाला जो यहाँ लड़ाई हुई है, गोलियां लगी है, टिरिया है ना चारों तरफ। हाँ। ये दुश्मन देखने कोई कहाँ से आग घुस रहा है। कोई राजा था कोई, मेरे ख्याल कौन था इसका पता नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है बाबूजी? सीताराम भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी। ओके सर। चैनी कोठी के पास एक बहुत पुराना कृष्णा मंदिर भी है, पर इसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक मंदिर है। ये दिखने में एक पुराना ट्रेडिशनल पहाड़ी घर लगता है। इसका आर्किटेक्चर, दरवाजे, चौखटें सब काफ़ी पुराने हैं। जब मैं यहाँ पर गया तो मुझे पंडित जी तो नहीं मिले थे, लेकिन उनकी फैमिली वहीं थी। जितना समय मैंने यहाँ पे गुजारा सफिशिएंट तो नहीं था, पर हमें वापस वहाँ से निकलना था। रास्ते में कुछ और बच्चे भी मिले जो अपने कामों में काफ़ी बिजी थे।
उनसे 2 बात करके हम फिर से आगे बढ़ चले थे। ये ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल थी। आए हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं पर ऐसा लगता नहीं है। तो दोस्त मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जगह के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।